हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 22 अक्टूबर 2024 की है और दिन है मंगलवार। समय है 3:15 रात्रि का है। यह लीला दिव्य दृष्टि की लीला है। पहले तो भगवान जी ने मुझे स्वप्न में इस प्रकार से दर्शन दिए। सज्जनों, आपने भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति देखी होगी। तो कान्हा जी ने आज मुझे भगवान विष्णु जी के रूप में स्वयं लेटे हुए जैसे मूर्ति लेटी हुई होती है वैसे वो स्वयं ही लेटे हुए थे काले रंग में, और उनकी आंखों के चारों ओर कुमकुम लाल और सफ़ेद रंग में कुमकुम से सुसज्जित कर रखी थी अपनी आंखों के चारों तरफ। तो जब मैंने स्वप्न में उनको इस रूप में देखा तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैंने कहा, अरे ये तो स्वयं ही है, आज मूर्ति नहीं है, ये साक्षात ही स्वयं लेटे अवस्था में है, काले रंग के हैं। उनकी आंखों के इधर उधर मैंने ध्यान से कुमकुम को देखा तो वो बहुत ही सुंदर बना रहे थे उनकी आंखों को, और तत्काल उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी, उसे उनकी आंखों से गिरने लगे। तो एकदम से मैं जग गई और मुझे बुरा सा लगा। तो जैसे ही मेरे मन को दुख हुआ, मेरी एकदम नींद टूट गई और मैं जग के बैठ गई। तो मुझे आश्चर्य लगा कि जो वो स्वप्न का दर्शन था वो मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रही थी कि भगवान अभी भी मुझे दिख रहे हैं, वे लेटी अवस्था में है, और जिस प्रकार से उनकी आंखें कुमकुम से सुसज्जित थी, सफ़ेद रंग और लाल रंग से, वो भी मुझे साक्षात दिख रहा था अब। और लेटे अवस्था में काले रंग के भगवान विष्णु जी लेटे हुए थे और उनकी आंखों से लगातार जो है अश्रुधार बह रही थी, मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे उनके। अब मैं जो है दिव्य दृष्टि से वह सब देखने लगी जो कि मैं स्वप्न में देख रही थी। लेकिन न जाने क्यों वह मुझे ऐसा दर्शन दे रहे थे रोते हुए, मुझे नहीं समझ आया। कुछ क्षण तक भी ऐसे दिव्य दृष्टि का दर्शन मुझे देते रहे। मैं अत्यंत दुखी हो गई और वे अदृश्य हो गए मेरी दिव्य दृष्टि से। आज मैं पूरा दिन भर बहुत दुखी हूँ कि कान्हा जी, कैसे पता करूँ कि आप अश्रुपात क्यों कर रहे हो, बहुत दुखी हो। तब मैंने स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि आज माता जी चली गई हैं, शायद इसीलिए। क्योंकि मैंने पूर्व में भी यह महसूस किया है कि जब भी मैं माता जी की सेवा में जैसे कुछ भी अच्छा करूं तो माता रानी तुरंत ही प्रकट हुआ करती थी। 2021 में भी मैंने ये ध्यान किया था कि जिस दिन भी मैं अपनी माता जी की, जो सास जी हैं मेरी, तो उनकी मैं सेवा करूं तो वे अवश्य ही दर्शन देती थी उस दिन। जैसे उस दिन कान्हा जी आए ना आए, लेकिन वे अवश्य आएंगी। वे नृत्य भी करती थी उस दिन, खुश हुआ करती थी। तो एक बार जब मैं खिन्न हो गई कि अरे इतनी सेवा में मेरा समय जा रहा है और मेरी मालाएं जो है कम हो रही है, तो उस समय जो है कान्हा जी और राधा जी ने मुझे इस प्रकार से दर्शन दिया कि मेरी सास का कद उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया, अपने बगल में खड़ा कर दिया और अपने आप को उन दोनों ने बिल्कुल बौने रूप में दिखा दिया। उन्होंने मुझे ये बताया कि मतलब हमसे बहुत ऊँचे हैं सास की सेवा, प्राथमिकता उन्हीं को दो। तो उसके बाद खुद भगवान ने मुझे कहा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पति धर्म का भी पालन करो और पति की सेवा ही सर्वोपरि, ये तुम्हारे लिए, और सास की सेवा हमसे आगे है, हम बाद में हैं। तो फिर आज मेरी सास जो है घर चली गई, तो फिर इसलिए शायद, या तो वो इसलिए अश्रुपात कर रहे होंगे क्योंकि वो भी उनकी भक्त हैं और उनको भी भगवान कृष्ण जो है दिव्य दृष्टि के दर्शन देते हैं। साक्षात तो खैर आज तक नहीं दिए उनको, और अपना अपना तपोबल है, क्या कह सकते हैं। वे काफ़ी वृद्ध भी हैं, 76 साल की हैं, तो उनसे नहीं हो पाती है ज़्यादा मालाएं। जितना करती है उतना फिर वो स्वप्न में भगवान उनको दर्शन दे देते हैं। वो बहुत खुश होती हैं उस दिन। और सज्जनों, जिस दिन करवा चौथ था, माता राधा ने मुझे इसलिए दर्शन दिए क्योंकि भले ही मैंने व्रत नहीं रखा है तो मैंने अच्छी सोच रखी अपनी सास के लिए। और जब स्वामी जी घर आए तो मैंने उनके चरण दबाए काफ़ी देर तक, और मैंने भगवान से माफ़ी भी मांगी कि क्या करूं, मेरे स्वास्थ्य भी थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं रख पाई व्रत। तो इसलिए भी लेकिन भगवान को ये अच्छा लगा कि मैंने ये
स्वामी जी के चरण दबाए। तो वैसे मैं अब जब से भगवान ने कहा है मेरे को कि अगर तुम्हें मोक्ष पाना है तो पति की सेवा करो, तो सज्जनों में इस वीडियो के माध्यम से उन माताओं को, उन बहनों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से भगवान ने मुझे कहा है कि भले ही तुम पूजा ना करो लेकिन अपनी पति की सेवा करोगे तो तुम्हें मोक्ष अवश्य मिलेगा। जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं और उस महिला ने कभी भी भगवान की पूजा न की हो तब भी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। भगवान ने कहा कि सबसे प्राथमिकता अपने पति को देना चाहिए और पति की सेवा ही सर्वोपरि है। यदि तुम पति की सेवा करोगी और हमारी पूजा भी नहीं करोगी तब भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, भगवान ने मुझे बिल्कुल चेतावनी दे रखी है, भगवती ने, कि अगर तुमने अपने पति की सेवा नहीं की तो तुम्हारा मोक्ष होना बहुत मुश्किल है। चाहे तुम दिन भर कितनी ही मालाएं कर लो। और मुझे माता रुष्ट भी हुई कि तुम दिन भर माला के पीछे पड़ी रहती हो, माला करती रहती हो, हालांकि मैं तो काम के साथ साथ करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पति की सेवा भी करनी है। तब से मैं इनके पाँव दबाती हूँ और जितने बार मतलब सुबह ये जैसे जाते हैं तो मैं तो सोई रहती हूँ, ये तो सुबह ही निकल जाते हैं 5:30 बजे, कभी 6 बजे ऐसे निकल जाते हैं। तो उस समय तो मैं छू नहीं पाती इनके पाँव, लेकिन जैसे जब ये आते हैं तब मैं पाँव छूती हूँ। और जैसे दिन में खाना खाने आ गए कभी कभार तो जब पाँव छू लेती हूँ, और जब रात को आते हैं तब पाँव छू लेती हूँ, और सोने से पहले मैं इनके चरण दबा के सोती हूँ। तो उससे भगवान इतने प्रसन्न है कि बहुत खुश है भगवान। भगवान चाहते हैं कि भले ही हमारी पूजा मत करो और पति की सेवा करो, पति की सेवा को प्राथमिकता दो। तो माताओं बहनों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी। हालांकि किसी के पति, मैं सुनती हूँ कि हमारे पति तो साक्षात यमराज हैं या साक्षात कलयुग है, तो ऐसे पति के साथ वो तो उनके कर्म है और तुमसे जो भी बन पड़े तो तुम वो उतनी सेवा करना। चाहे कभी तुमने एक भी दिया ना जलाया हो मंदिर में तब भी। स्वयं भगवान कहते हैं कि यदि किसी का पति साक्षात चांडाल भी हो और पत्नी ने उनकी पूरी सेवा की हो और उनकी मतलब स्वामी की तरह पूजा की हो, भगवान की तरह पूजा की हो, तो उनकी पूजा ही मान्य होगी। हालांकि उन्होंने कभी भी एक दिया मंदिर में नहीं जलाया होगा, मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। लेकिन किसी का पति अगर चांडाल भी है, कलयुग है साक्षात, लेकिन उन्होंने अपने पति की अवहेलना की हो और भगवान के मंदिर में जाके दिया जलाया हो, सारे व्रत तीर्थ किए हों, तो वो मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं कि पति ही सर्वोपरि धर्म है, हमसे पहले पति है। जो अपने स्वामी के भगवान मानकर पूजती है उनको किसी भी व्रत और किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः ही मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार को जब प्रातः 3:15 पर यह मूर्ति अश्रुपात कर रही थी, जो कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो, यही वो मूर्ति थी। तो उसके बाद 23 अक्टूबर बुधवार को 2024, समय है 11:31 रात्रि का, कान्हा जी फिर से रोई। दोनों आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे उनके। ऐसे उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। फिर 11:55 रात्रि को एक हाथ आया मेरी ओर। वह हाथ गिलास पानी का पकड़े हुए था और वह हाथ जैसे ही मुझे पानी दे रहा हो ऐसे लग रहा था और तत्काल अदृश्य भी हो गया। मैं तब से ही परेशान थी। 22 अक्टूबर से, जब से मैंने कान्हा जी को रोते हुए देखा था, मैं दिन भर टेंशन में रही। मुझे यह भी सुध नहीं रही कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे प्यास लग रही है। मुझे दिन भर रोना आ रहा था कि क्या करूँ। जब से कान्हा जी ने रोना शुरू किया था पहले दर्शन से ही, तो मैं बहुत टेंशन में थी और मैं अपनी प्यास भूख सब भूल गई थी। जैसे ही वह हाथ हटा वहाँ पर से जो कि गिलास को पकड़े हुए था, ऐसा लगा मानो जैसे मुझे बहुत प्यास लग रही हो। जैसे ही मैं तत्काल उठी और मैंने पानी पिया। फिर मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ उस गिलास में कि अरे पानी कहाँ गया इसमें से। मैं खुद हैरान हो गई कि मैंने पूरा गिलास पानी का पी लिया और मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पानी ही नहीं पिया।
इतनी मुझे प्यास लग रही थी और भगवान को देखो मालूम था कि अब प्यासी है, अपने आप ही एक हाथ आया मुझे पानी का गिलास देने। मैं बाद में आश्चर्य में पड़ गई जब मैंने पानी पिया और प्यास फिर भी ऐसे लगी मानो जैसे पता नहीं किसने इस गिलास से पानी पी लिया। क्योंकि पूर्व में कान्हा जी जब जब पूर्व में ही रोए तब तब घटना से पहले और फिर बाद में अनहोनी हुई कोई ना कोई घटना, इसलिए मैं बहुत टेंशन में थी। बाद में कुछ भी अशुभ समाचार प्राप्त हो जाता था, या तो स्वामी जी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता था या फिर कोई भी ऐसे दुखद समाचार जो है हमें सुनने को मिलता था कहीं भी हमारी जान पहचान में या हमसे जो जुड़े हुए हैं उनके विषय में, तो कान्हा जी पूर्व में ही रोने लग जाते थे। पुनः कान्हा जी ने 12:20 पर पुनः रोते हुए अपनी लाल आंखें दिखाई। अगले दिन मैं बहुत बीमार हो गई। उसके बाद जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ तब कान्हा जी को मैंने देखा तो कान्हा जी फिर कभी नहीं रोए उन दिनों, और वे नॉर्मल लग रहे थे। अब वे नॉर्मल से दर्शन दे रहे थे बिना रोए हुए। और 24 अक्टूबर दिन था, बृहस्पतिवार, और 2024 का यह दिन था। वे मुझे ऐसे दर्शन दे रहे थे, राधे कृष्ण जी दोनों ही नॉर्मल देख रहे थे मेरी ओर। लगभग 11:30 बजे रात्रि का समय है। फिर 25 अक्टूबर आया 2024 दिन शुक्रवार को रात को 11:37 पर कान्हा जी बार बार यह प्रेरणा अंदर से दे रहे थे कि मुझे कि योगा करो। ऐसे आकाशवाणी हो रही थी कि योगा करो, योगा किया करो। मैं बिल्कुल भी योगा नहीं करती, समय ही नहीं रहता है। कान्हा जी की ये छोटी सी स्टेचू जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये बाल रूप में परिवर्तित हो गई। इसी उम्र व हाइट के बालक बन के छोटे से कान्हा जी जो कि लगभग 1 वर्ष के होंगे, वे 11:37 पर योगा करते हुए दर्शन दे रहे थे ठीक मेरे सिर के ऊपर। जैसे ही मैं 11:30 बजे लेटी, लेकिन सोई नहीं थी, वे नन्हे से कान्हा जी आसन कर रहे थे और मुझे करते हुए दिखा रहे थे, मानो कि वो यह कहना चाह रहे हो कि ये आसन किया करो। पुनः 1 वर्ष का छोटा सा कान्हा बिल्कुल इस स्टेचू की तरह था। जब मैंने खुली आंखों से उनको ऐसे आसन करते हुए देखा तो मैं जोर जोर से हंसने लगी और मैंने हंसते हुए प्रणाम किया, मेरे कान्हा अब बहुत कर लिया आपने आसन, वो भी रात को। मैं जोर जोर से हंसती ही जा रही थी, वे आसन ही कर रहे थे कि मुझे मजाक सूझा। मैंने कहा, क्या अब सर्कस में जाने की तैयारी हो रही है आपकी? मुझे तो ऐसे ही लग रहा आपको देख के। तब वे तत्काल अदृश्य हो गए। उन्होंने ये काफ़ी सेकंड तक मुझे यह दर्शन दिया। मैं खुशी खुशी सो गई। उसके बाद ऐसी ऐसी लीला करते हैं कान्हा जी की, क्या कहें। अब 26 अक्टूबर था, शनिवार 2024, और समय है प्रातःकाल का 5:10 का। 2 दिन से स्वतः ही मैं 4:45 बजे उठ रही हूँ, लेकिन बाद में समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। तब मैंने सोचा कि 2 दिन हो गया है रिकॉर्डिंग एडिट नहीं किया है, अभी कर लेती हूँ। फिर सोचा साथ में मुख से मंत्र भी बोलती रहूँगी, दोनों काम एक साथ करूँगी। अब बिना नहाई हुए मैं भगवान की उस मूर्ति को सर्च करने लगी। सुबह 4:45 पर ही बिस्तर में बैठे बैठे तब मुझे वह मूर्ति मिली जिसने मुझे रोते हुए दर्शन दिया था। ये मूर्ति भगवान विष्णु जी की है, नेपाल में है, तथा यहाँ यह मूर्ति इस मंदिर में है, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, नेपाल। यहाँ भगवान विष्णु सोते हुए विराजमान है। यकीन मानिए सज्जनों, जैसे ही मैंने यह मूर्ति मोबाइल में देखी, उसके बाद जैसे ही यह वीडियो एडिटिंग करने लगी, तभी पहले मेरे सम्मुख डस्टबिन में कचरा आया। दर्शन में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा मैं तो भगवान की इतनी सुंदर तस्वीर देख रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, फिर ये गंदा दृश्य क्यों आ रहा है। तत्काल इसी मूर्ति का एक हाथ मेरे सम्मुख प्रकट हुआ। उस हाथ ने क्रोध में सारी अंगुलियों को इकट्ठा करते हुए कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा राख सा मेरे ऊपर क्रोध में फेंक दिया। मात्र हाथ ही दर्शन में आया, वह भी इस मूर्ति का। मैं हैरान थी।
तब मेरे भीतर से प्रेरणा आई कि भगवान नाराज हो रहे हैं कि मुख भी नहीं धो रखा है और मंत्र जप रही है, इसलिए ही क्रोधित हुए होंगे, नहीं तो अन्य कारण नहीं है। सज्जनों, जब हम आश्रम में रहा करते थे तो वहाँ एक महिला के पूरे शरीर में ओम बन रहे थे स्वतः ही, क्योंकि वह महिला कह रही थी कि उसने 1 करोड़ बार नारायण नारायण लिख दिया है। तो उस महिला से किसी ने पूछा कि तुम प्रातः जग जाती हो माता जी, क्या आप नहाकर माला करती हो प्रातः? वे कभी कभी 2 बजे और कभी 3 बजे जगकर माला करती थी या नाम लिखती थी। तब उन माता जी ने कहा कि नहीं, नहाना इतना सुबह जरूरी नहीं है कि इतनी जल्दी हम नहा पाए, वृद्ध हैं। मन में बैठे पाप के मैल को धोना जरूरी है। यदि हम शरीर से नहा भी लें और मन में किसी के भी प्रति पाप है तो क्या वो माला सफल होगी? ऐसा उन माता का जवाब था। और उन माता जी ने कहा कि बस हम वृद्ध लोग हैं और हम हाथ मुंह धो देते हैं, प्रातः नहीं नहाते और गंगा जल छिड़क लेते हैं। तब गर्मियों में मैं यदि कभी 3:30 बजे मैं जगी माला के लिए तो मैं नहाई, लेकिन सर्दियों में मैंने यही किया, हाथ मुंह धोकर गंगा जल छिड़क कर मैं माला कर लिया करती थी। लेकिन भगवान वैसे ही भव्य दर्शन देते थे। भगवान ने कभी भी दर्शन में भिन्नता नहीं करी, कोई अंतर नहीं किया। भगवान ने वैसे ही आए जैसे वो नहा करके, जब मैं नहा करके माला जाप करती थी वैसे ही भगवान ने दर्शन दिया। मैं मुंह हाथ और पाँव धो देती थी और गंगा जल छिड़क के माला करती थी, तब भी भगवान ने वैसे ही भव्य दर्शन दिए जैसे कि नहा के देते थे। लेकिन आज तो मैंने मुंह भी नहीं धुला, सीधा फ़ोन पकड़ लिया, उठी और ना ही गंगा जल छिड़का, क्योंकि मेरे घर में गंगा जल है नहीं, खत्म हो रखा है। मैं ऐसे ही जगकर सीधा मंत्र जाप करने लगी एडिटिंग करते करते। तब यह एक हाथ मूर्ति का प्रकट हो गया, मेरी ओर राख सा फेंका कुछ और फिर तत्काल अदृश्य हो गया। इससे पहले डस्टबिन दिखा। तब मैं समझ गई कि बिना मुंह धुले का ही यह परिणाम है। फिर मैंने एडिटिंग बंद कर दी। मैं समझ गई कि भगवान क्या चाह रहे हैं। फिर मैं अपनी दिनचर्या में लग गई। आगे से मैं बिना मुंह धुले हुए जाप नहीं करूँगी। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं सज्जनों भगवान हमारे साथ। और मैं इस तरह का वार्तालाप इसमें इसलिए कर रही हूँ कि ताकि जो गलती हमसे हो रही है वह अन्य भक्त ना करे। वैसे तो अन्य भक्त आलसी नहीं होंगे, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ और आलसी ने ही मेरा जीवन बर्बाद कर रखा है, वरना तो मैं पता नहीं कौन से स्तर पे चले जाती अभी तक। इसीलिए मैं अपनी कमियों का भी इसमें उजागर करती हूँ ताकि कोई भी भक्त ऐसी कमी ना दोहराए, ऐसी गलती ना दोहराए। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।